आज हम एक ऐसे वीडियो की चीर-फाड़ करने वाले हैं जो सिर्फ एक वायरल हिट नहीं, बल्कि शायद एंटरटेनमेंट का भविष्य हो सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मिस्टर बीस्ट के सेलिब्रिटी मुकाबले की। सीधे मुद्दे पर आते हैं। $10 लाख। सोचिए जरा, कितनी बड़ी रकम है। मतलब कई जिंदगियां बदल सकती हैं, और ये सब सिर्फ एक खेल के लिए दांव पर लगा था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था, और यही असली बात है। ये पैसा किसी अमीर सेलिब्रिटी की जेब में नहीं जाना था, नहीं, ये जाना था उस चैरिटी को जिसे विनर चुनता। तो अचानक ये खेल सिर्फ एक खेल नहीं रहा, ये एक उम्मीद की लड़ाई बन गया। और इस मुकाबले ने हिस्सा कौन ले रहा था? कोई ऐरे गहरे लोग नहीं, पूरे 30 जाने माने सितारे थे। एक्टर, म्यूजिशियन, सोशल मीडिया के बड़े बड़े नाम, सब एक साथ। नियम सुनने में तो बड़ा सिंपल था, पर उतना ही मुश्किल भी। बस एक लाल घेरे के अंदर खड़े रहना है। जो भी आखिर तक टिका रहा, वो अपनी पसंद की चैरिटी के लिए जीतेगा $10 लाख। सुनने में तो लगता है, अरे ये तो बच्चों का खेल है ना? लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो ये जो सिंपल सा दिखने वाला नियम था ना, वो असल में एक बहुत ही गहरे और साइकोलॉजिकल गेम की बस ऊपरी परत थी। ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, बल्कि पूरी तरह से सोच समझकर बनाया गया एक तमाशा था। अब देखिए, यहाँ कौन कौन था। ए-लिस्ट एक्टर्स थे, दुनिया भर में फेमस म्यूजिशियंस थे। मतलब एक ऐसा अनप्रिडिक्टेबल माहौल बन गया था जहां पता ही नहीं था कि कौन कब हिम्मत हार जाए। सिर्फ इतना समझिए कि वहां जितने भी म्यूजिशियन थे, उनके गानों को मिलाकर 50 अरब बार सुना गया है। 50 अरब! ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि इस वीडियो की पहुंच और इसका असर कितना जबरदस्त था। और गेम शुरू होते ही पहली ही चुनौती ने माहौल को गरमा दिया। सेलिब्रिटीज के सामने एक मुश्किल चॉइस रखी गई, या तो अपने किसी सबसे बड़े फैन के लिए एक चमचमाती कार जीतो, या फिर अपनी चैरिटी के लिए गेम में बने रहो। क्या गजब का साइकोलॉजिकल दांव था ये। लेकिन रुकिए, मिस्टर बीस्ट का ये वीडियो सिर्फ कौन कितना ताकतवर है इसका टेस्ट नहीं था। नहीं, जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा, चैलेंजेस और भी ज्यादा दिमागी और पेचीदा होती चली गईं। ये जो पूरा सिलसिला था ना, इससे बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया था। मकसद था कि कंटेस्टेंट्स की हर स्किल को टेस्ट किया जाए, उनकी फिजिकल ताकत, उनकी दिमागी फुर्ती, और यहां तक कि उनका सोशल गेम कैसा है ये भी। अब दूसरे गेम में एक बड़ा ही मजेदार मोड़ आया। सेलिब्रिटीज को चुनना था, वो अपनी फिजिकल ताकत पर दांव लगाएंगे या अपने दिमागी तेजी पर। और बस इसी एक चॉइस ने पूरे मुकाबले को 2 अलग-अलग अखाड़ों में बांट दिया। और बस यहीं पर हमें इंसानी फितरत की असली झलक देखने को मिली। जहां ड्वाइट हावर्ड जैसे लोग चीटिंग करने की कोशिश में भी फेल हो गए, वहीं दूसरी तरफ होवी मैंडेल ने बड़ी चालाकी से पैटर्न को फोन पे रिकॉर्ड कर लिया। मतलब दिमाग का बिल्कुल सही इस्तेमाल। इससे पता चलता है कि प्रेशर में लोग कितना अलग-अलग सोचते हैं। पर रुकिए, इस वीडियो में सिर्फ कंटेस्टेंट्स ही अपनी अपनी स्ट्रैटेजी नहीं लगा रहे थे। पर्दे के पीछे एक और बहुत बड़ा खेल चल रहा था, और वो खेल था ब्रांड्स और बिजनेस का। मतलब एक ही वक्त पर 2 गेम चल रहे थे। पहला गेम जो सेलिब्रिटीज जीतने के लिए खेल रहे थे, और दूसरा गेम जो मिस्टर बीस्ट और उनकी टीम अपने ब्रांड को और बड़ा बनाने के लिए खेल रही थी। और ब्रांड्स को इतनी चालाकी से वीडियो का हिस्सा बनाया गया था ना, कि वो सिर्फ विज्ञापन नहीं लग रहे थे। चाहे वो फीस्टेबल्स चॉकलेट हो या फिर जैकलिंग्स के बीफ स्टिक्स, सब कुछ कहानी का एक नेचुरल हिस्सा लग रहा था। और होवी मैंडल का वो तर्क याद है कि उन्होंने चीटिंग इसलिए की क्योंकि ये पैसा बच्चों के कैंसर के लिए था। ये बात दिखाती है कि गेम कितना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था। यहां सही और गलत के बीच की लाइन एकदम धुंधली हो गई थी। हर कोई बस जीतने के लिए अपने अपने तरीके लगा रहा था। और फिर गेम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचा। एक ऐसी स्टेज जहां ना तो फिजिकल ताकत काम आनी थी, ना ही दिमागी तेजी। अब सारा खेल था साइकोलॉजी का, धोखे का, और सामने वाले के दिमाग को पढ़ने की कला का। तो सवाल अब ये उठता है कि आखिर में स्टीव ओ जीते तो जीते कैसे? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल था, या इसके पीछे कोई बहुत गहरी स्ट्रैटेजी काम कर रही थी? चलिए आखिरी चुनौती के पूरे घटनाक्रम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तभी पता चलेगा कि स्टीवो का वो फैसला कितना मुश्किल और कितना शानदार था। स्टीवो की जीत का पूरा राज बस इसी एक ऑब्जर्वेशन में छिपा था। उन्होंने ऑड्रे के एकदम सपाट, भावहीन चेहरे के पीछे छिपे धोखे को भांप लिया। वो समझ गए कि उसकी ये शांति एक दिखावा है। और फिर अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करके स्टीव ओ ने ऑड्रे का ब्रीफकेस छीन लिया
और वो बिल्कुल सही निकले। $10 लाख उसी ब्रीफकेस में थे। इससे ये साबित हो गया कि आखिरी गेम किस्मत का नहीं बल्कि इंसानी बर्ताव को समझने का था। और इस तरह इतने टेंशन भरे मुकाबले के बाद वो $10 लाख गए डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को, एक ऐसी चैरिटी जो दुनिया भर में जरूरतमंदों की मदद करती है। वाकई एक परफेक्ट एंडिंग थी। तो ये पूरा का पूरा तमाशा हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या एंटरटेनमेंट का भविष्य यही है? एक ऐसा फॉर्मूला जहां चैरिटी, सेलिब्रिटी, ड्रामा और ब्रांड्स सब मिलकर एक ऐसा एक्सपीरियंस बनाते हैं जिसे भुलाया ना जा सके? क्या ये सिर्फ एक और वायरल वीडियो था या फिर एंटरटेनमेंट की दुनिया का एक नया ब्लूप्रिंट?